तो अब निशांत कुमार को चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री फाइनल हो चुकी है। निशांत कुमार अब अपने पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। बड़ा सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार की एंट्री से अब जेडीयू में दो फाड़ होता हुआ नजर आएगा? क्या लल्लन सिंह अपने गुट के साथ बड़ा खेल करने जा रही है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन हाल ही के दिनों में देखा गया कि जेडीयू के बड़े नेता निशांत कुमार से खुश नहीं थे, और यही वो बड़ा कारण है कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जो तमाम बातें चल रही थी, उसको दबा दिया गया। लेकिन अब सरेआम जिस तरीके से लल्लन सिंह को मंच पर कहीं न कहीं बेइज्जत करते हुए नीतीश कुमार नजर आए। नीतीश कुमार इन दिनों तमाम अपने नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। बिहार में 40 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन इस कड़कती धूप में भी नीतीश कुमार अब अपने लिए समर्थन की तलाश में। और यही वो बड़ी वजह है कि कहा यह जा रहा है कि जो हरनौत सीट है, वहां पर लगातार सक्रियता निशांत कुमार की बढ़ रही है। हरनौत से चुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार, ये भी खबर सामने आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि वो अब जेडीयू की कमान संभालेंगे। बड़ा सवाल यह है कि लल्लन सिंह और जो तमाम नेता हैं, खासतौर पर संजय झा, अशोक चौधरी, इन नेताओं का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि इनका जो नाम आ रहा था उन लिस्ट में कि जो लोग थे ये निशांत कुमार की एंट्री से खुश नहीं थे। मेरे साथ अब्बास है, ज्यादा जानकारी के लिए बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं। अब्बास जी, लंबे समय से आप जेडीयू को कहीं ना कहीं कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीयू को करीब से जानते हैं। जो हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है, हरनौत जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर लगातार निशांत कुमार की सक्रियता देखने को मिल रही है, मीडिया के सामने लगातार आ रही है। लेकिन निशांत कुमार की एंट्री माना यह जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, जेडीयू में कहीं ना कहीं खलबली देखने को मिल सकती है? देखिए, खलबली तो निशांत कुमार की एंट्री से पहले ही मची हुई है, और एंट्री अगर हो जाती है तो बिल्कुल ये खलबली जो है वो चौथे आसमान पर पहुंच सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि या तो नीतीश कुमार कुछ नेताओं की जेडीयू से छुट्टी करें, और अगर नीतीश कुमार छुट्टी नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नेता खुद ही साथ छोड़कर चले जाएं। क्योंकि कुछ लोगों का जेडीयू के अंदर ये मंसूबा है कि नीतीश कुमार के बाद में उनकी पार्टी को हथिया लेंगे। लेकिन अगर निशांत तो क्या नीतीश कुमार के साथ वही खेल होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ हुआ, जो शरद पवार के साथ हुआ? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव है। वहाँ पर तो अगर बात कर रहे हैं आप महाराष्ट्र की, तो उद्धव ठाकरे सक्रिय थे पूरी तौर पर, और शरद पवार भी सक्रिय थे। उसके बावजूद उनके अपनों ने, अपने नजदीकियों ने धोखा दिया। लेकिन यहाँ पर तो नीतीश कुमार के सेहत पर, उनके मानसिक संतुलन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर वही खेल हो सकता है, क्योंकि जब से 2014 के बाद से आप देखें तो देश के अंदर राजनीति का स्तर जो है एकदम से बदल गया है। कब कौन किसका साथ छोड़ दे ये किसी को नहीं पता, और नीतीश कुमार को इसकी भनक भी लग चुकी है। तो नीतीश कुमार इसीलिए अपने राजनीतिक भविष्य के लिए अपने बेटे को जो है वो एंट्री करवाना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी, जिस तरह से आपने नाम लिए, कुछ वरिष्ठ नेता हैं, इसमें लल्लन सिंह का नाम भी है, संजय झा का नाम भी है, कुछ और नेता भी हैं जो लगातार नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि निशांत कुमार। लेकिन बड़ा सवाल ये रहेगा कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है जेडीयू के नेताओं के द्वारा कि अगर निशांत कुमार की एंट्री राजनीति में होती है, वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो नीतीश कुमार की छवि पर नुकसान होगा। क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से लालू यादव के खिलाफ कहीं न कहीं परिवारवाद को लेकर आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कौन संभालेगा? वह कौन सा चेहरा होगा जो मुस्लिमों को साथ लेकर चले, जो दलितों को साथ लेकर चले, जो कुशवाहा को साथ लेकर चले, जो स्वर्णों को साथ लेकर चले? लल्लन सिंह की ऐसी बयानबाजी तो नजर नहीं आती। अम्बेडकर विवाद को लेकर वो गृह मंत्री अमित शाह का बचाव करते हैं, जिससे दलित नाराज हो जाते हैं। मुस्लिमों को लेकर वो ये कहते हैं कि जेडीयू को मुस्लिम वोट नहीं करता, जिससे जेडीयू में ही कहीं ना कहीं दो खेमों में बढ़ता हुआ पूरा मामला ये नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर लल्लन सिंह समर्थन कर देते हैं, तो नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई वक्फ बोर्ड की जमीनों पर मदरसों और मस्जिदों का निर्माण करवाया जाएगा। तो ये जो अलग अलग गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको कि निशांत कुमार की एंट्री से भी कहीं ना कहीं ये गुटबाजी जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि निशांत कुमार की एंट्री से जेडीयू के अंदर हलचल तेज हो जाएगी, और जो गुटबाजी है, जो अलग अलग व्यवहार वाली बातें देखने को मिलती है नीतीश कुमार के रहते हुए ही, जब ये बातें देखने को मिल रही है, तो निशांत कुमार के आने के बाद तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि निशांत कुमार पर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उनको राजनीति का अनुभव नहीं है, वो कभी राजनीति में आए नहीं है। उनको कहते हैं कि वो सन्यासी हैं, कोई कहता है कि वो सन्यासी हैं,
कोई कहता है कि उनको राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। तरह तरह के कयास जो है वो निशांत कुमार को लेकर लगाए जाते हैं, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होगा उसके बाद में निशांत कुमार आते हैं तो क्या अपने पिता की तरह एक अच्छे रणनीतिक के रूप से काम करेंगे और उन नेताओं का सफाया जेडीयू से कर देंगे, या फिर वो नेता जो है जेडीयू को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। एक तो आपकी पार्टी को कोई तोड़े, जब आपको कोई चीज दूर अंदेशा दिख रहा हो, तो देखिए कोई हादसा अगर आपको पता चल जाए कि होने वाला है तो आप उस हादसे को टाल सकते हैं जी। लेकिन अचानक से कोई हादसा होता है तो उसको शायद कोई न टाल पाए। लेकिन जेडीयू के देखिए, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, जैसे आपने बात की कि उद्धव ठाकरे को ये पता ही नहीं था कि उनका कोई करीबी भी इतना विश्वासघात उनके साथ में कर सकता है, और ना ही शरद पवार को ये एहसास था कि उनका सगा भतीजा भले ही मतभेद हो कि उनकी पार्टी को लेकिन सकता है। लेकिन जी जी, मैं यही आप बिहार पे आ रहा हूँ, लेकिन नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं ये आभास हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने ऐसे ही नहीं राजनीति में अपनी जिंदगी बिताई, उन्होंने एक एक चीज को परखा है, एक एक चीज को जाना है, और महाराष्ट्र का पूरा समीकरण उनके आंखों के सामने है। तो वो अब आने वाली घटना को, दुर्घटना को या एक्सीडेंट को वो भांप चुके हैं जी। और वो सारे एंगलों को जांच कर ही तो यही कोई नया वजह है कि कदम उठाएंगे। नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, घर घर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को इससे पहले इतना बेचैन नहीं देखा गया। देखिए, बिल्कुल यही वजह है नीतीश कुमार अपने आने वाले खतरे को भांप चुके हैं। वो ये जान चुके हैं कि कौन कौन ऐसा नेता है जो उनसे बगावत कर सकता है, तो इसीलिए नीतीश कुमार ने कमर कसी है और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो ये देखना बस काफी दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या नीतीश कुमार हर पहलू से निपटने को तैयार हैं, या उनके आगे कोई ऐसा मोमेंट भी आ सकता है कि जहां पर वो मजबूर हो जाएं। क्योंकि पहले भी देखिए, हर चीज को भी, हर पॉइंट को इंसान जो है नहीं समझ सकता। कुछ चुनौतियां ऐसी होती हैं जो एंड मौके पर आपके सामने आती हैं, लेकिन जो लल्लन सिंह की वाली बात है, जो पार्टी तोड़ने वाली बात है, वो नीतीश कुमार के सामने है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि देखिए निशांत कुमार की एंट्री के लेकर बात कर लेते हैं। निशांत कुमार की एंट्री जो होली के आसपास बताई जा रही थी, होली के बाद तो उनकी एंट्री हो ही जाएगी, लेकिन उनकी एंट्री होली को बीते हुए 3-4 महीने बीत गए, अभी तक नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं ये समय जो बीता है, ये इसमें बड़ा सोच विचार नीतीश कुमार ने किया है। और क्योंकि अभी वो तैयार नहीं थे, मान लीजिए होली पर एंट्री हो जाती और कुछ नेता बगावत कर देते तो शायद नीतीश कुमार उसको संभाल नहीं पाते। उन्होंने खाली पहले आवाज उठाई, आवाज उठाने के बाद में उन्होंने पार्टी के अंदर का माहौल देखा कि कौन नेता पक्ष में है, कौन नेता विरोध में है, और नीतीश कुमार एक एक नेता को जानते हैं। उन्होंने कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने एक फहरिस्त भी बना रखी है, कौन समर्थन में, कौन विरोध में है, और वक्त आने पर जब निशांत कुमार की एंट्री वो करवाएंगे तो हो सकता है कि आधी जेडीयू को बाहर का रास्ता करना दिखाना पड़े, और उसके बाद में निशांत कुमार को एक नई जेडीयू जो है, उभरती हुई जेडीयू जो है वो सौंपे, उसके बाद में वो सत्ता में वापसी करते हुए दिखाई दें। देखिए, अब्बास भाई ने बहुत बारीकी से हमें समझाया कि इस वक्त जेडीयू में क्या हलचल चल रहा है, और इस दौरान कई बड़े खुलासे किए जो भविष्य में कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल हो सकता है। जहाँ एक तरफ देखा जाए तो निशांत कुमार की एंट्री लगभग फाइनल मानी जा रही है, हरनौत से वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, तैयारी जोरों पर है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री से कई नेता हैं जो नाराज हैं। क्या ये नेता लल्लन सिंह है, या जो ये नेता है वो अशोक चौधरी हैं, या संजय झा हैं जो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई है। आखिर चल क्या रहा है जेडीयू में, और निशांत कुमार से इतने बेचैन ये नेता है क्यों? क्या निशांत कुमार अब मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे नीतीश कुमार के बाद? कई सवाल हैं जो इस वक्त उठ रहे हैं, और वहीं विपक्ष लगातार इस बात के दावे कर रहा है कि जैसे ही निशांत कुमार की एंट्री होगी, कई जेडीयू के बड़े नेता हैं जो विधायकों और सांसदों को तोड़कर बड़ा खेल करते हुए नजर आएंगे, और ऐसा खेल जो नीतीश कुमार देख भी नहीं पाएंगे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि राजनीति कयासों पर चलती है, कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, और बिहार की बात करें या नीतीश कुमार की बात ना करें तो ये तो नाइंसाफी है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।